बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सारी गुफ्तगू तमाम लीडरान कर चुके हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है। साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स DGISPR के मैं कोट कर रहा हूँ। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, तो फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके मौक़िफ़ को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-4 कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIRs हैं, ये जो वहां पर हिस्सा हैं और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन्हें और पंजाब के IG को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, ये वक्त एक जैसा नहीं रहना। ये आप लोग आज जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने सुन लिया है कि आज अलामती भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मूवमेंट की शक्ल में ढल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैलेगी। एक सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, महज़ब तरीक़ाकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, आईनी है, कानूनी है और दुनिया के अंदर रहाइज है। देखें, इसमें किसी ने असला नहीं उठाया हुआ, किसी ने डंडा नहीं उठाया हुआ, कानून के मुताबिक है। किन के खिलाफ है? पाकिस्तान के सियासी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों के खिलाफ है। मुल्क को सियासी, बदतरीन सियासी बहरान हत्ता दलदल में डालने वालों के खिलाफ है। माशी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों का है। माशी तौर पर मुल्क को अगयार के हाथों में बेच देने वालों के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर जो सोशली और सिक्योरिटी, अमन और अमान के हवाले से जो इस वक्त तबाही बर्बादी हो रही है और ख़तरनाक किस्म के साए मंडला रहे हमारे वतन के ऊपर, इसकी तबाही बर्बादी के, इनके खिलाफ है कि जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर ये धंसे हुए हैं। लिहाजा ये हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारी नस्लों के फ्यूचर के लिए है। लिहाजा मैं अपने जवानों से कहूंगा, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म और सितम के खिलाफ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजीद जंगों में धकेलने के खिलाफ, जो ये प्लान किए हुए कि पाकिस्तान के अंदर जंगे लेके आना चाहते हैं, बातचीत नहीं करने चाहते, जंगे लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना होगा जवानों। आइंदा जो आने वाला जुम्मा है, हम सब ने निकलना है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो भूख हड़ताल है, मुझे उम्मीद है मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। और जुम्मा जो आने वाला है, मैं अपने तमाम दोस्तों को, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचर हैं, जो भी जिस जिंदगी के शोबे से तल्लक रखते हैं, अब हम सारे इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, वो पाकिस्तान को बचा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम उसको मानते हैं और किसी को नहीं मानते। 90% से ज्यादा अवाम, वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान के बुरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह आखिर तक खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को, अपने सब दोस्तों को कहता हूं कि जुम्मे के दिन, नमाज जुम्मा के बाद आपने पुरअमन एहतजाज करना है मुल्क के अंदर, नाइंसाफी के लिए, मजदूरों के हक के लिए, बेरोजगारों के हक के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिसे उनके हक के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह है उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते कि हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आजाद कराएंगे, हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ, ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं ये
پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب واپس نہ سکے، ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بات سن لیں، ایک منٹ آخری بات سن لیں پلیز، ایک آدھا جملہ۔ لہذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوک ہڑتال کو موومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آخر دم تک کھڑے رہیں گے، اور اس ہارے ہوئے لشکر کو جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے، اس کو ہرا کے، یہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے، ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، قانون کے مطابق چلے گا، دنیا میں باوقار ہوگا، ترقی کرے گا، پیشرفت کرے گا، اور ہماری عزت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے اسپیکر صاحب کے ساتھ اس کے چیمبر میں بھی ملاقات کی۔ ہم نے اسپیکر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ایمنگان صاحبان کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم نے پہلی مرتبہ پارلیمان کے اندر، ان کی پریمیسز کے اندر، چیمبر سے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ ہم نے 3 بجے سے 6 بجے تک یہ علامتی ہڑتال آج کیا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جس ملک میں منتخب نمائندے جو عوام کی آواز بن کر کے سیوان میں آتے ہیں، اگر ان کی آواز آپ بند کریں، ان کی آواز نہ پہنچ سکے، وہ سیوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوتے، اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو، خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے خان صاحب کی بیلیں ریفیوز کی جاتی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا گیا، اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ اس رہائی کے لیے، اصلاح قانونیت کے خاتمے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر، اور اس احتجاجی کیمپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب۔ بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ریپیٹ کیے بغیر میں سیدھا اس پہ جاؤں گا کہ یہ کیمپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے لگا ہے۔ ہم لوگ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آج اس کا آغاز کیا اس سخت گرمی اور حبس میں، اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے۔